Good morning students, myself Junaid Ahmed and we are going to start a new chapter of economics lesson 2 sectors of the Indian economy। बेटा आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे और उस लेसन के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में तीन आपके सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। आज ये तीन सेक्टर डिस्कस किए जाएंगे और उससे पहले हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज व्हिच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर उसने कहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी कहलाती है जिसको करने के बाद हमारा एम ये रहता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें, यानी कि कुछ भी एज ए प्रॉफिट, एज ए इनकम हमें रिसीव हो, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। यानी पैसा कमाना हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के साथ हम जो भी वर्क करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज प्रोड्यूस गुड्स एंड अदर प्रोड्यूस सर्विसेज। कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के रिलेटेड हैं और कुछ जो हैं वो सर्विस को प्रोवाइड करने के रिलेटेड हैं। और दोनों ही तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो अगर अर्न मनी के लिए की जा रही हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप्स। एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स, उनकी कॉमन थिंकिंग के हिसाब से, विच आर नोन एज सेक्टर्स, जिसको हमने सेक्टर कहा है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप आंसर दे देंगे दोज एक्टिविटीज विच हैव एम टू परफॉर्म टू अर्न मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन करे कि डिफाइन द सेक्टर, सेक्टर को डिफाइन करिए, तो आप सेक्टर को डिफाइन करने के लिए आप क्या कहेंगे कि ऑल दोज एक्टिविटीज which divided or to classify into different sections with their common attributes is known as sector। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो क्लासिफाई करेंगे वो 3 डिफरेंट वेज से करेंगे। पहला है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, तो यहां पर, और दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है आपका टर्शियरी सेक्टर। तो अब हम पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ मैनुअल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स। उसने कहा है कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर कहलाता है जिसके अंदर हम नेचुरल थिंग्स को, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को आपके प्राइमरी प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं, उस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दिस सेक्टर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर, और इस सेक्टर का डायरेक्टली संबंध जो है, रिलेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर है। दिस इंक्लूड, इसके अंदर प्राइम सेक्टर के अंदर बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, फिशरी है, माइनिंग है, आपका क्या कहना चाहिए हॉर्टिकल्चर है। ये जितने सेक्टर्स हैं ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। Since most of the natural products are obtained from agriculture, dairy, fishing, forestry, etc., it is also called agriculture or related sectors। इसका हम दूसरा नाम जो है हमारी नजर में वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है और रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर आपके सामने प्राइमरी वर्ड यूज नहीं करता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर यूज कर लेता है, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर का मतलब एक ही है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। दूसरा जो इसके अंदर सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम सेकेंडरी सेक्टर, जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या कहा था, रिलेटेड सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ऐसे ही यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका दूसरा नाम है इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं, तो उसने कहा है कि सेकेंडरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर क्या कहना चाहिए इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, जिसके अंदर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो आपको इनकम हासिल कराती है।
जैसे आपने सर्विस कर रहे हैं एग्रीकल्चर उसके अंदर, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, आपको इनकम हो रही है। प्रोड्यूसर जो है यानी सप्लायर जो है वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, उसका एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न एन इनकम, वो भी समझ लीजिए एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर है। दीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यानी सेकेंडरी सेक्टर जिसे बोलते हैं हम, उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बोलते हैं, उसके अंदर दो ही इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है। एक वो इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि दोज इंडस्ट्रीज विच चेंज द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरा वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन में काम करती है, ठीक है, वो इंडस्ट्री भी यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इन दोनों इंडस्ट्रीज को हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर रखा है। Natural products are changed into the other form through manufacture which may take place in the factory, workshop or at home. Example are yarn and clothes wearing from cotton. तो यहाँ पर क्या है? कॉटन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिलता है, वो रॉ मटेरियल है, और उसे हम मशीनों में डालकर डिफरेंट प्रोसेस से क्या कहना चाहिए पास आउट करके वो फिर क्या बनता है? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या बनता है? कपड़ा बनता है, क्लोथ बनता है, जिसे हम उसे सीलिंग कराकर पहनते हैं। तो जो हमारे पास क्या है? रॉ मटेरियल जो है वो क्या हो गया? वो आपका कॉटन हो गया, और उस कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से में चेंज करके क्या बना रहे हैं? हम क्लोथ बना रहे हैं, और उसे हम फिर पहन रहे हैं, तो क्लोथ फिनिश प्रोडक्ट। शुगर और गुड फ्रॉम द शुगर केन, बताया गया शुगर केन कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा, ये रॉ मटेरियल हो गया। उसे हमने शुगर यूनिट के अंदर यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो चेंज किया, डिफरेंट प्रोसेस से पास आउट किया, अब वो क्या बन गया? तो शुगर केन से क्या बनता है? तो शुगर बनती है, चीनी बनती है, या फिर गुड़ बनता है, जैगरी से बोलते हैं, वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया। Since the development in the secondary sector became associated with different kinds of industry, it is also called industrial sector. मैंने आपसे पहले बताया कि सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आपके लास्ट सेक्टर की, जिसका नाम टर्शियरी सेक्टर है। The activities that help in the development of primary and secondary sector are covered in tertiary sector. These activities do not produce goods, but they provide services that support the production process. उन्होंने कहा है कि ये इंटीग्रेटेड सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट भी इस तरह से नहीं करता कि वो इनकी तरह कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि इन दोनों सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल को एग्रीकल्चर से मिल गया, उसको हमने इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट प्रोसेसर पास आउट करके उसे फिनिश गुड्स में चेंज कर दिया, लेकिन वो कस्टमर को कब मिलेगा? मार्केट के अंदर, जब वो किसी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तभी कस्टमर उसे परचेज कर पाएगा। अगर प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो है वो उसे बनाकर अपने वेयर हाउस में रख ले अपने गुड्स को, और वो मार्केट तक ना पहुंचे, तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए उसकी डिमांड राइज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो टर्शियरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्शियरी सेक्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, बैंकिंग आ जाती है, दिस इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इसका तीसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का पहला नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था आपका? एग्रीकल्चर सेक्टर या रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और आपका टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, barbers, etc. and information technology such as software, industry, internet, cafe, ATM booths, business process outsourcing, BPO जिसे बोलते हैं हम, knowledge process outsourcing, KPO and call centers। ये जो है मैंने जितने भी नाम आपको यहाँ पे क्या कहना चाहिए सुनाए हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल फील्ड के हों, डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, बिजनेसमैन हों, टीचर्स हों, बार्बर्स हों, ठीक है,
ये भी अपने आप में टर्शियरी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी अदर आप टेक्नोलॉजी के पार्ट पर के एडवांस होती जा रही है टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सिस्टम के अंदर एटीएम का जो प्रोसेस है वो होता जा रहा है, बिजनेस के क्या क्या चाहिए कि आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, उस पर इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो वो सब चीजें भी आपकी टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सब आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, और सर्विस सेक्टर को ही यानी सर्विस प्रोवाइडिंग जो थिंग्स हैं उन्हें हमने सर्विस सेक्टर के अंदर रखा है, और सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? टर्शियरी सेक्टर भी है। तो यहां पर मैंने बेटा आज आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स थे तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इन तीनों के भी जो सेकंड नेम होते हैं, जैसे कभी कभी जो बोर्ड में भी आ जाते हैं, फर्स्ट नेम ना आकर सेकंड नेम आ जाता है, और फिर जो स्टूडेंट हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है, उनको वो कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। इसलिए आप कंफ्यूजन न होइए, मैंने इसलिए आपको इसका सिनोनिम भी बताया है कि प्राइमरी का जो सिनोनिम है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर आपका रिलेटेड सेक्टर। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? वो है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर हमने तीनों सेक्टर डिस्कस कर लिए हैं। आप इसे पढ़िए, फिर बताइए।